हमारे बीच में गज्जू जी हैं, वो भी नेटवर्क 18 से ताल्लुकात रखते हैं। वो भी फटाफट से आ जाए और वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता की प्रस भूमिका को वो भी फटाफट से अपने शब्दों में बताते हैं। फिर मैं इसे कॉन्क्लूड की तरफ लेकर के चलूंगी। सबको जो यहाँ इस वक्त मौजूद है, हो सकता है एक दूसरे से लोग इनफैक्ट अभी यहाँ नहीं हुए हों, सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो। और पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच के उपस्थित यहाँ श्री के सर, या बात की जाए यशवंत सर की, ये कोई ऐसा नाम है जो शायद ही अगर मीडिया जगत से जुड़ा हो, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत इनको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि ये लोगों के लिए हेल्प करते हैं और जो सच का साथ देता है उसका यशवंत जी साथ देते हैं। तो मैं पहले चाहूँगा यशवंत सर के तारीफ कर दीजिए। और बात की जाए श्री गणेश जी की, जो यहाँ चीफ गेस्ट हैं, श्री वीर कुमार साहब, शील जी, विकास साहब और हमारे सहयोगी जो अभी तक कह रहे थे, एक निवेदन करूंगा, पहले आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा दें। इतने शानदार आयोजन जितनी ऑडियंस है तो ऐसा लगेगा कि वाकई आप लोग सुन रहे हैं कि उसका दर्द सिर्फ वही होकर समझ सकता है जो सड़क पर उतरता है। मैं क्योंकि मीडिया लाइन में आप जानते हैं सिंगर वो होता है जो 92 में एमएससी किया, 96 में मुजफ्फरनगर में नौकरी शुरुआत की, 500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। सगे रिश्तेदार दिल्ली में जब मिलने आता था की होल से देखते थे और कुत्ते की आवाज निकालते थे ताकि मैं उनके घर में एंटर ना करूं। तो 2200 2500, जैसे कि मैम कह रही थी कि नेगेटिव दिखता है। देखिए, जो दिखता है वही दिखता है, आपकी नजरिया है। आप वहां से 6 देख रही, मैं यहाँ से 9 देख रहा हूँ। चीजों से चीजें निकलती हैं। जैसे भैंस ब्यूटी पार्लर गई, हो सकता है वो सेंसेशनल उन लोगों के लिए हो जो जानना चाहते हैं भैंस ब्यूटी पार्लर क्यों गया, और कुछ लोग ये जानना चाहते हैं हत्या क्यों हुई, कुछ विज्ञापन देखना चाहते हैं। अब मीडिया एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है, आपके जीवन का हिस्सा है। प्रेस एक जीवन का हिस्सा है, दिनचर्या है। आप मॉर्निंग उठिए, फ्रेश होइए तो आपको न्यूज़पेपर चाहिए, नहीं न्यूज़पेपर है तो मोबाइल चाहिए, कुछ लोग टेलीविजन। ये ऐसा कोई देश के अंदर आदमी नहीं जो कहेगा मैं न्यूज नहीं देता, चाहे अखबार के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज की डेट में है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेखनी में आप रात तक पहले इंतजार करते हैं तो सुबह न्यूज़पेपर मैन आएगा, हम देखेंगे। नहीं निकल पाया अपनी कुछ परिस्थितियों के लिए, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि शिरडी का अपना है ऐसा है। मीडिया एक ऐसी चीज है जो ब्रिज का काम करती है। जनता और आप जिस विभाग से परेशान है उसके बीच ब्रिज का काम करती है। हो सकता है कुछ पिलर्स कमजोर पड़ गए हों, क्योंकि समय भी बहुत हो गया, राजनीतिक कहीं कहीं हस्तक्षेप भी बहुत है, इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फैक्ट ये है कि फिर भी मीडिया जितना रिस्क लेती है, हर उस मीडिया कर्मी को हाथ जोड़ के सलाम करना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। आलोचनाएं मीडिया की नहीं होनी चाहिए। अगर आज मीडिया का पर्सन स्कूटर से कार्ड खरीदता है तो उसको कहते हैं दुकान चला रहा है, क्योंकि आपके नजरिया उसके लिए खराब हो गया। फटेहाल घूमे तो फटेहाल गिरधारी है, कार से घूमे तो अपराधी है, एयरलाइंस पे जाए, जहाज पे सफर कर ले, करें लूट रहा है, दलालों के साथ जुड़ा है, गोदी मीडिया में है, किसी मीडिया में, पॉलिश मीडिया में, बाइफिकेटेड मीडिया में। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको अच्छाई देखनी चाहिए। हर चीज में नेगेटिव अगर अप्रोच करेंगे तो इंसान का नजरिया भी उसके प्रति वैसा हो जाएगा। बाकी एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किताब, हाँ एक मिनट, मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगा। एक किताब मैंने इसमें लाया हूँ मैं, लोकतंत्र में आधुनिक पत्रकारिता की भूमिका। तो ये मैं चाहूँगा अगर कोई किसी इसको जो है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ आजकल के, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं वहाँ पर इसे पढ़ूँ और बताऊँ, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेस में हमारे सबसे महत्वपूर्ण आदमी जो थे, जिन्होंने प्रेस का काम शुरू किया था, उनकी मैं 4 बातें बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अनुमति दें तो। क्योंकि प्रेस का कार्य हो रहा है तो ये सबसे नहीं मैं भाई यही से बता दूँ। हमारे प्रेस के कार्यकर्ता थे, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम होगा सभी को, वो थे नारद जी। सब मानते हैं इसको? नारद जी, उनकी बात क्या है वो मैं कहना चाहता हूँ बस। तो उनकी बात देखिए क्या है, वो ये कहते हैं कि इस सृष्टि में अनेक अनुभव ऐसे हैं जिनकी अनुभूति तो है परंतु अभिव्यक्ति नहीं है। व्याख्या करने वाले विद्वानों ने इसे गूंगे का स्वाद लेने की स्थिति की तरह वर्णन किया है।
नारद भक्ति के सूत्र 63 से मीडिया की विषय वस्तु के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। क्या है उसमें? नारद ने संवाद में कुछ विषयों को निषेध किया है। वो क्या है? नंबर 1, स्त्री और पुरुषों के शरीर और मुंह का वर्णन, ये मना किया गया कि प्रेस इस पर वर्क कम से कम करें, मतलब इस पर ना करें, वो निषेध करते हैं। तीसरा है नास्तिकता का वर्णन। चौथा है शत्रु की चर्चा। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस पर भी जरा आप लोग गौर करें। ये मैं आपको संदेश दे रहा हूँ। उत्तराखंड का बना था, इन्हीं के माध्यम से ही बहुत सारे काम तो जिम्मेदारी के साथ रिटायरमेंट के बाद अल्टरनेटिव वर्कशीट में काम कर रहे हैं। पत्रकारिता मतलब ये हो जाता है कि मैं एक छोटी सी कहानी पहले बता देती हूँ आप लोगों को, वैसे क्योंकि मैं भी ट्रेवल करती रहती हूँ, तो मैं नॉर्मली अक्सर मैं कैब से ट्रेवल करती हूँ। अगर मैंने कैब में किसी से बात कर लिया तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं, मैडम आप टीवी में आती हैं क्या? अच्छा ठीक है। अगर मैंने बोल दिया हाँ आते हैं, बताइए न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, सबसे पहले उनकी नजरों में ये आता है कि हम उनकी मदद करेंगे। पत्रकारों को लोग इसी नजरिए से देखते हैं कि हम उनकी मदद करने के लिए हैं। वो हमसे सबसे पहला यही कहते हैं कि अच्छा मैडम आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर हमें कल को पुलिस रोकेगी तो हम आपको फोन करेंगे, तो हमारी गाड़ी छुड़वा देंगे। तो मैं इस तरीके से मैं अगर कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरे लिए सबसे ज्यादा ये कॉमन सा हो गया है कि वो सबसे ज्यादा यही चाहते हैं कि आप मेरी मदद कर देंगे अगर हम पुलिस वाले साहब की बात करवाएंगे तो। और कई बार मैंने ऐसा किया भी है कुछ लोगों के साथ कि ठीक है भाई छोड़ दो इन्हें, जाने दो। तो इसका तो है कि अगर आप एक पत्रकार हैं तो आप थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, आपकी सोच जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर की हो जाती है, आप आम लोगों से थोड़ा सा अलग सोचने लग जाते हैं। यहीं पर ही आपने लगभग 3 से 4 लोगों को सुना तो किसी के मतलब मतभेद आपको बिल्कुल साफ एकदम साफ साफ नजर आए होंगे। जो इन हाउस काम करेगा वो थोड़ा सा साफ और सच नहीं बोलेगा, ये मैं कहती हूँ। और जो बाहर बैठा हुआ है उसे जरूर लगेगा कि पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं रह गई है। पत्रकारों के ऊपर किस तरीके के दबाव होते हैं या नहीं होते हैं इस पर मैं कुछ खास नहीं बोलूंगी। वाकई में हम पत्रकारों को मेहनत तो बहुत ज्यादा ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे भी ऊपर हमारे बॉस होते हैं जो हमें कमांड करते हैं कि हमें क्या करके लाना है, हमें क्या देना है। बीते दिनों का मैं एक्सपीरियंस बता देती हूँ। बहुत छोटे से में 1 महीने का वक्त मैंने छत्तीसगढ़ में बिताया, और छत्तीसगढ़ में जिस वक्त मैं वक्त बिता रही थी वो कांग्रेस का दौर था, यानी कांग्रेस की सरकार थी। पिछड़ा में बीजेपी नहीं थी, 90 विधानसभा सीट थी, मुझे 90 विधानसभा सीट को मुझे कवर करना था। मुझे डेली 4 बजे का मुझे शो करना होता था। उसमें सिर्फ ऑफिस से इतनी कॉल आती थी कि मुझे इतने बीजेपी, इतने कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी का मुझे वहां प्रवक्ता चाहिए और बढ़िया होना चाहिए एकदम डिबेट, मतलब मजा आ जाए देख करके। और बाकी का काम मेरा हो जाता था कि मुझे कितना किसे मौका देना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो बाजी मार रही थी, लेकिन आफ्टर ऑल आप सभी लोगों को लगा होगा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आता है और सत्ता किसकी बन जाती है तो ये बिल्कुल साफ साफ हो जाता है। एक आम जनता जरूर सोचेगी कि भाई ये इतना ज्यादा कैसे पलट गया, एक रात में कैसे चीजें चेंज हो गई। खैर कोई बात नहीं। तो वर्तमान परिवेश में भारतीय प्रेस की भूमिका पर मैं वापस से आ जाती हूँ। तो ये है कि आज प्रेस काफी आसान हो गया, यानी प्रेस माने मीडिया बहुत आसान हो गया, बहुत इजीली हम उस पर रीच कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि हम बहुत आसानी से पहुंच नहीं पाते थे। वापस से मैं वही चर्चा करूंगी। पहले अखबार होते थे, किसी भी खबर को जानने के लिए हमें नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ता था कि अखबार आएगा तो हम जान पाएंगे क्या कुछ हुआ है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम बहुत आसानी से सब कुछ जान सकते हैं। अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन हम यहाँ बैठे महसूस कर सकते हैं उसको बखूबी कि किस तरीके से वहां पे प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। 11 दिन का जो समारोह जिस तरीके से आयोजन इस समय चल रहा है वो हम महसूस कर सकते हैं अपने घरों में बैठ करके, एक एक व्यक्ति महसूस कर सकता है। पहले के दौर में एक है लिखा भी हुआ है, वो मैं बहुत शायद नहीं बता पाऊं। वहां धुआं लगा था, कौन जाए देखते, कल सुबह अखबार में पढ़ लेंगे। तो अब वो कल अखबार का नहीं इंतजार करना, अब तो तुरंत टीवी चला दीजिए, पता चल जाएगा कहाँ पे आग लगी या क्या कुछ है। तो पत्रकारिता ने बहुत जल्दी से सभी के दिलों में जगह बना लिया है
क्योंकि इतना ज़्यादा आसान हो गया है उसे इस्तेमाल करना, मोबाइल है हर किसी के हाथ में है, तो बहुत आसान हो गया है पत्रकारिता की तरफ रीच कर पाना। वो दूर नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए पत्रकारिता में जितने भी लोग यहाँ बैठे सब आपके बिल्कुल रीच में। तो इसके बाद अब मैं जल्दी से कुमार सर को बुला लेती हूँ। सर अब आप आ जाइए और अब आप लीजिए।